जनरल अयूब ने कहा शायद भारत भूल गया है कि उसने किस कौम को ललकारा है। 1965 की जंग में किस तरह एमएम आलम ने इंडियन तैयारों को तबाह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, पाक फिजाइया ने इंडियन पठानकोट एयरबेस कैसे तबाह किया। आपने पाक फजाइया को कब ज्वाइन किया और किस डिपार्टमेंट्स में आपका ताल्लुक था? मैंने पाकिस्तान एयर फोर्स में 12 अक्टूबर 1956 को ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग को हार्ट में की और उसके बाद जहाज़ों की ट्रेनिंग जो थी वो मैंने कराची कुरंगी क्रीक में हासिल करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स में जहाज़ों पर उनकी मरम्मत और उनकी मेंटेनेंस के लिए काम अंजाम देता रहा। उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ जगह पर तब्दीली होती रही। 6 सितंबर के हवाले से उस वक़्त मेरी ड्यूटी जो थी वो अकेडमी रसालपुर में थी। वहाँ से मुझे हुक्म हुआ कि आप सरगोदा जाएं, तो सरगोदा टेम्परेरी ड्यूटी पर मैं सरगोदा चला गया। वहाँ जंग 1965 की जंग जो भारत ने 6 सितंबर 1965 को हम पर मुसल्लत कर दी और रात के अंधेरे में उसने हम पर हमला किया और उसने ये ऐलान किया कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे। जिससे पाकिस्तान जो था उसको वो बिल्कुल तैयार था लड़ाई के आगे दफ़ा के लिए। तो सुबह जनरल अयूब ने जो शीली तकरीर जो कि जज्बा ईमानी के साथ की थी और उसने कहा कि शायद भारत भूल गया है कि उसने किस कौम को ललकारा है। सर, जब अयूब खान ने एक जज्बाती तकरीर की उसके बाद आवाम का रद्द अमल क्या था? उसकी तकरीर से हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम इतनी मुतहद हो गई और इतनी जज्बात में आकर सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझे ये बताइएगा कि आप पाक फजाइया के किस डिपार्टमेंट में रहे और उस पर क्या ज़िम्मेदारी आपकी थी उस वक्त जब आपकी ड्यूटी लगी? पाक फजाइया में मैं जहाज़ों के मेंटेनेंस के लिए मुझ पर ड्यूटी थी। जहाज़ को एमएम आलम ने उड़ाया, उसकी मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी जिस टीम ने अदा की उसमें आप शामिल थे? हाँ जी, उसमें मैं शामिल था। हम टीम वर्क के साथ, हमारे साथ और भी लड़के थे। हमने जहाज़ उसका तैयार करके उसके हवाले किया और वो जहाज़ लेकर 1965 में 7 सितंबर के रोज़ वो जहाज़ लेकर उड़ा। इंडिया ने हम पर हमला किया था। उसके बहुत से जहाज़ जो है वो हमारी फ़ज़ा में आए और एमएम आलम ने अपने उस F-86 तैयारा, सैबर तैयारा था जो कि सिर्फ उसमें गनरी इस्तेमाल होती है, उसने अपनी गनों के ज़रिए 1 मिनट में, तकरीबन 1 मिनट में उनके भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जो कि एक रिकॉर्ड के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। और एमएम आलम की ये बहादुरी का सबूत इससे मिलता है कि हमने वो जंग फतह में हासिल की और इंडिया आखिरकार जनाब पीछे भागने पर मजबूर हो गया। एमएम आलम ने जब इंडिया के 5 जहाज़ गिराए 57 सेकंड में, उसके बाद वो वापस जहाज़ आपके पास आया होगा, यकीनन कोई टूट फूट का शिकार हुआ जहाज़ या महफूज रहा? जहाज़ बिल्कुल उसका सही सलामत वापस आया और उसका जो जज्बा था वो बड़ा और जोश और मोराल उसका हाई था। इंडियन एयरबेस जो पठानकोट में वाक़या थी उसको तबाह कर दिया पाक फजाइया ने, वो कैसा मंजर था उसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करें। 3 जहाज़ हमारे जब भी जाते हैं वो एक टीम के साथ जाते हैं। तो हमारे 3 जहाज़ हमला करने के लिए इंडिया पठानकोट के अड्डे पर गए। रास्ते में इंडिया के जहाज़ों ने उन्हें चेकअप किया, उन्हें रोका। तो हम वहाँ उनका लीडर जो था हमारा पाकिस्तानी पायलट, वो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी था। स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी और उसके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट फैसल चौधरी, ये तीनों आदमी, तीनों पायलट हमारे तीनों जहाज़ लेकर पठानकोट पर हमला करने के लिए गए। और पठानकोट पर जब हमला किया तो उनके इंडिया के जहाज़ों ने फ़ज़ा में उनको रोका, उनकी मज़ामत की, लेकिन हमारे पायलटों ने उनके 4 जहाज़ मार गिराए। इसके बाद स्क्वाड्रन रफ़ीकी की गनें जाम हो गईं और दूसरे पायलट जो दोनों थे उन्होंने कहा कि सर अगर आपकी गनें जाम हैं
تو ہم کوشش کریں کہ واپس نکل جائیں، لیکن سرفراز رفیقی نے کہا کہ نہیں، ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے یہیں ان کو تباہ کو برباد کرنا ہے۔ تو کالونی سرفراز رفیقی، اس کے بعد ان کا جہاز بھی انڈیا نے ہٹ کر دیا، ہو گیا، اور سرفراز رفیقی وہاں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب یونس حسن جو تھے، جب ان کا جہاز بھی ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب میں تو شہید ہونے ہی والا ہوں، تو اس نے اپنا جہاز کا رخ پٹھان کوٹ کے بیس پر اس طرف موڑ دیا اور ان کے جہازوں میں جا کر اپنا جہاز مار ٹکرایا، جس سے ان کے پٹھان کوٹ کے سب جہاز جو بیس میں کھڑے تھے وہ ان کو آگ لگ گئی اور تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری اکیلے رہ گئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میں بچتا بچاتا اور اونچی نیچی پرواز کرتا ہوا پاکستان میں واپس آ گیا، جو بعد میں ہمارے ساتھ کافی دیر تک رہے ہیں اور کچھ عرصہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ کے آپ غازی ہیں، آپ پاکستانی قوم کا فخر ہیں، آپ خود کیسا محسوس کرتے ہیں پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد؟ میں اپنے آپ کو بہت اس کے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں 2 جنگوں کا غازی ہوں، اور میں نے جو اپنی سر ڈیوٹی انجام کی ہے وہ پاکستان کی خدمت میں نے اپنا سارا جوانی من دھن جو ہے وہ اس پر قربان کر دیا ہے۔ میں نے 18 سال سے 19 سال کی عمر سے لے کر 4 سال تک میں نے جو سروس پاکستان ایئر فورس کی ہے، یہ ساری میری زندگی کا نچوڑ اور میری جوانی کا نچوڑ ہے جو میں نے پاکستان ایئر فورس کو دیا ہے۔